इस वीडियो में हम हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, पहले हम जो है वो एक एनिमेशन देख लेते हैं ताकि इसकी डेफिनेशन को समझने में हमें आसानी हो। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी वी हैव 2 पॉइंट्स, F1 और F2 हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। जस्ट इमेजिन कि ये 2 पॉइंट्स हमारे पास जो है वो फिक्स पॉइंट्स हैं जो कि मूव नहीं हो सकते। एंड लेट्स से वी हैव अनदर पॉइंट, point P, which is a movable point. This point is actually a variable point. Okay, so अगर हम जो है वो F1 से इस point P जो कि एक movable point है यहाँ तक जो है वो distance find out करें। let's just say कि ये distance हमने find out किया और वो हमारे पास जो है वो 2.65 आ चुका है, right? एंड हमने जो है वो इस फिक्स पॉइंट F2 से इस मूवेबल पॉइंट P तक जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास जो है वो 1.38 आया है, राइट। और इन दोनों का मैंने जो है वो डिफरेंस लिया एंड वी हैव अ 1.27 एज आंसर। ओके, सो लेट्स जस्ट इमेजिन कि हमने जो है वो एक और पॉइंट लिया है, यही पॉइंट जो है वो मैंने थोड़ा सा मूव किया है अपवर्ड, और लेट्स जस्ट से कि ये जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चला गया, राइट। अगेन मैंने जो है वो F1 से P का डिस्टेंस लिया और F2 से P का डिस्टेंस लिया, और इन दोनों का मैंने जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट किया और आंसर हमारे पास आ चुका है 1.27, राइट। अगेन थोड़ा सा मैंने मूव किया एंड दिस सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर, यू कैन सी के आंसर हमारे पास जो है वो 1.27 ही है, राइट। इन द सेम वे आपने ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं लेना, ना ही यहाँ पे लेना है। वाई? बिकॉज अगर आप जो है वो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, अगर मैं ड्रा कर सकूँ यहाँ पे, अगर आप पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं या आप थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं जो है F1 का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और F2 का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेके इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, देन आंसर इज नॉट 1.27, राइट। ओके, सो इन द सेम वे मैं जो है वो इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर और मूव करूँगा तो हमारे पास जो है वो एक और पॉइंट मिल जाएगा, और हमें जो है वो आंसर, जब इन दोनों का मैं डिफरेंस लेके जो आंसर है वो फाइंड आउट करता हूँ, तो हमारे पास जो है वो 1.27 ही आ रहा है, राइट। यू कैन सी कि थोड़ा सा और मूव किया तो हमारे पास जो है वो F1 का इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो है वो 10.18 है, एंड इन द सेम वे F2 का यहाँ तक जो है वो 8.91 है। तो दोनों का डिफरेंस लेके आंसर जो है वो 1.27 ही है, राइट। ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि 1.27 इज कांस्टेंट, राइट। सो अगर मैं जो है वो यही प्रोसेस जो है वो इस ब्लू पोर्शन के लिए करता हूँ, यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो ये पॉइंट सारे के सारे कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो इन द सेम वे आप जो है वो यही प्रोसीजर लेफ्ट साइड के लिए भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेड पोर्शन में भी हमारे पास जो है वो कुछ पॉइंट मिले हैं, और ये पॉइंट कौन से हैं? ये ऐसे पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस F1 से इन पॉइंट्स तक और F2 से इन पॉइंट्स तक का डिस्टेंस लेके अगर मैं डिफरेंस लूँ, देन आंसर इज 1.27, राइट। सो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें जो है वो डायग्राम कुछ इस तरह सी मिल जाती है, राइट। सो ये जो हमारे पास बेसिकली सारी की सारी शेप जो है इसे हम जो है वो हाइपरबोला कहते हैं। सो आप अगर यहाँ पे नोट करें, ये हमारे पास जो है ब्लैंक पोर्शन जो है, अगर हम जो है वो यहाँ यहाँ कोई भी पॉइंट लें, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, राइट। और अब आप गौर करें कि जब मैं जो है वो अपना पॉइंट यहाँ पे लेके आता हूँ, वेरिएबल पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो जो यहाँ पे डिस्टेंस शो हो रहा है वो जो है वो 1.27 नहीं होगा। यू कैन सी यहाँ पे अगर आप अब देखें कि ये 1.27 नहीं है, तो इसलिए हमने जो है वो ये पॉइंट्स जो है वो शामिल नहीं किए, ठीक है। तो इन जो है वो डेफिनेशन जो है, इट्स बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, जिनका जिनका अगर आप डिस्टेंस लेके डिफरेंस लें इज इज एक्चुअली कांस्टेंट। दो पॉइंट से अगर आप जो है वो डिस्टेंस लेके डिफरेंस लें इज एक्चुअली कांस्टेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। सो होपफुली डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब जो है वो कुछ टर्म्स हैं उनकी तो मूव करते हैं। सो लेट्स जस्ट से ये मैंने जो है वो एक डायग्राम ड्रा की है हाइपरबोला की। सो ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, जैसा कि पहले भी हमने जो है वो डायग्राम में देखे, इन दो फिक्स पॉइंट्स को हम कहते हैं फोसाई। ओके, जो सिंगल पॉइंट है उसे हम कहते हैं फोकस, और फोकस की चूंकि जमा है फोसाई, सो दोनों पॉइंट्स को हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो फोसाई। सो बेसिकली फोसाई इज एक्चुअली द फिक्स पॉइंट्स। ओके, so what is center? Center is actually the midpoint of foci. Okay, so in this case the midpoint of F1 and F2 is this point, so this will be your center. This will be center of
सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ओके, सो व्हाट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस? सो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास ऐसा एक्सिस होता है जो कि फोसाई से पास करे, राइट? सो इस डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास ये जो एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो सेंटर से पास कर रहा है। सो इस केस में हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, ये हमारे पास ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस है। ओके, सो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास ऐसा एक्सिस होता है जो कि सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। सो ये एक्सिस जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस को हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो ये कॉन्जुगेट 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 एक्सिस है, राइट? ओके, सो अब हम जो है वो देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। सो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है जी? ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हाइपरबोला जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करे, उस पॉइंट को जो है वो हम वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स होगा हाइपरबोला का। तो दोनों को मिला के कहेंगे वर्टिसेस, राइट? सो ये हमारे पास क्या होगा जी? vertex of hyperbola, right? So what about branch? So branch is actually the half of hyperbola. So ये आप जो है वो देख सकते हैं कि ये हाफ है बेसिकली हाइपरबोला का, राइट? सो इसे हम कहेंगे कि ये ब्रांच है। सो इट्स एक्चुअली हाफ ऑफ हाइपरबोला इज ब्रांच। सो व्हाट इज latus recta? So latus recta is actually the plural of latus rectum, right? So as we already discussed in case of ellipse and parabola, so latus rectum is actually a line which is perpendicular to transverse axis and passing through focus, right? So this line is called latus rectum. Latus rectum. सो लेटस रेक्टम की जो जमा है वो लेटस रेक्टा होता है। सो इसी तरह ये लाइन हमारे पास यहाँ से पास करेगी जिसे हम जो है वो लेटस रेक्टम कहेंगे। सो ये कौन सी लाइन होती है? ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड इज पासिंग थ्रू फोकस, राइट? सो इस लाइन को हम कहेंगे ये लेटस रेक्टा, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो जस्ट इमेजिन ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है। हमने एक डायग्राम ली जिसमें हमारे पास जो है फोकस F1 है और फोकस F2 है, राइट? सो लेट्स जस्ट से कि F1 एंड F2 जो है वो फुसाई है हाइपरबोला की, एंड P कोई भी हमारे पास जो है वो मूवेबल पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर। और 2a, लेट्स जस्ट से कि 2a जो है वो डिनोट करता है द डिफरेंस PF1 एंड PF2। सो ये जो है वो 2a कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस डिफरेंस को, मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहाँ पे। सो अगर आप देखें कि ये पॉइंट P है और ये हमारे पास जो है वो F1 है, राइट? सो ये पॉइंट जो है ये कोई मूवेबल पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है और ये कहीं पे भी मूव कर सकता है हाइपरबोला के ऊपर, राइट? इट मे बी हियर एट दिस पोजीशन, मे बी एट दिस पोजीशन, राइट? सो ये पॉइंट जो है वो मूव करके यहाँ पे भी तो आ सकता है, राइट? सो जस्ट इमेजिन एट द मोमेंट, जस्ट इमेजिन कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेंटर है और यहाँ तक का जो फासला है वो C है। ओके, C उसे डिनोट कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ तक, ये क्या है जी? ये C है, राइट? ये जो डिस्टेंस है ये A है सेंटर से यहाँ तक, राइट? वर्टेक्स तक, और यहाँ से यहाँ तक C है। अब अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि ये पॉइंट P यहाँ पे है। सो PF1 क्या होगा? ये P है जस्ट इमेजिन और ये F1 है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली PF1 विल बी C प्लस ए, राइट? PF1 क्या होगा हमारे पास? C प्लस ए होगा। अब इसी तरह आप अगर PF2 फाइंड आउट करना चाहें, मीन्स जस्ट ये डिस्टेंस आप अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है जी? ये C है और ये जो है वो आपके पास A है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा? C माइनस ए। सो यू कैन सी कि आपके पास जो PF2 है इट्स इक्वल्स टू C माइनस ए, राइट? अगर आप C में से A माइनस कर दें यू विल गेट दिस पोर्शन, दिस सर्कल पोर्शन। ओके, सो आप क्या कह सकते हैं फिर? PF1 माइनस PF2, राइट? इन दोनों का फिर डिफरेंस अगर मैं लूँ तो क्या आएगा? इट विल बी C प्लस ए माइनस C माइनस ए, C माइनस ए, राइट? तो अगर आप इन दोनों को जो है वो ओपन करो इट विल बी C प्लस ए माइनस C प्लस ए, सो दैट विल बी 2a। सो इस तरह से हमने जो है वो अज्यूम किया कि ये 2a जो है वो इस डिफरेंस को डिनोट कर रहा है।
सो इस तरह से हमने ज़्यूम किया कि जो 2a है हमारे पास वो इस डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, राइट? सो हम जो है फिर इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसे फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये Pf1 है, ये Pf2 है, मीन्स ये P कोई भी पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से रेज़ करूँ या सो यू कैन सी कि ये कोई भी पॉइंट है F1, ये P भी कोई हमारे पास जो है वो पॉइंट है। अब ये दोनों के ऊपर मैं जो है वो अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। इन द सेम वे मैं Pf2 के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला वी हैव दिस फॉर्म। ओके, सो अगर मैं जो है वो इसे थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई करूँ तो हमारे पास जो है वो कुछ सिचुएशन इस तरह हो जाएगी, राइट? अब मैंने जो है वो क्या करना, मैंने स्क्वेयरिंग करके दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को जो है वो ख़त्म करना। तो मैं जो है वो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूँगा। सो वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस एंड अगर मैं इसे जो है वो सिम्प्लीफ़ाई करूँ थोड़ा-सा तो ये जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें, ये जो ऑरेंज कलर पोर्शन है ये जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट? बिकॉज़ बोथ ऑफ दीज़ आर एक्चुअली पॉजिटिव. So if you shift one of them on either side of the equal, so you will get cancellation, right? So after simplification you will get calculations like this. It's quite simple, so you can do it easily. And for next step it will be like this, and again we have to square in order to simplify this portion. So after some calculation it will be like this. सो द मेन थिंग इज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने जो है वो ये जो पोर्शन था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मैंने जो है वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे जो है शिफ्ट कर दिया और एक्स स्क्वायर वहाँ से कॉमन ले लिया। इसी तरह मैंने जो है वो ए टू द पावर 4 को जो है राइट साइड पे शिफ्ट किया और वहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, राइट? सो ये जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस क्या होगी, ये आ जाएंगी। अब देखें, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसे मैं जो है वो दूसरी साइड पे ले गया, राइट? अब इन द सेम वे अगर मैं जो है वो डिवाइड कर दूँ दोनों साइड से, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से अगर मैं दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दूँ, हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाएगी, राइट? मैंने क्या किया, यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पोर्शन इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की टर्म बच जाएगी, राइट? सो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर मैं आपको जो है वो पीछे जो कैलकुलेशन हमने की है वो दिखाऊं पीछे डायग्राम की मदद से, यू कैन सी कि ये हमारे पास जो है वो सेंटर है और यहाँ तक का जो फासला है वो बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ये सारे का सारा फासला सी है, राइट? ये सी है और यहाँ तक का फासला क्या है वो हमारे पास ए है। ये हमारे पास जो है वो ए है। यू कैन सी कि सी इज एक्चुअली बिगर देन ए, राइट? सो इट मीन सी स्क्वायर विल आल्सो बी बिगर देन ए स्क्वायर। सो सी स्क्वायर अगर बड़ा है ए स्क्वायर से, सो दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? ये क्या होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। सो वी कैन रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव कांस्टेंट। सो मैंने इसे जो है वो लिख लिया वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सो वेयर आपने बता देना कि बी स्क्वायर एक्चुअली क्या है आपके पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यू कैन सी मैंने जो है वो इसे किसी स्क्वायर्ड क्वांटिटी यानी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से रिप्लेस किया बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो दिस इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।